लेकिन कमाल देखिए कि यूपी ने योगी को चुना दोबारा और योगी का हंटर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हंटरों पर भी भारी पड़ गया। हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी ने एक्स पर दावा किया था कि संभल का जो जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह की जमीन है। एसपी संभल ने उस समय कहा था, अपना भविष्य ना बर्बाद करो वरना तुम्हारी 7 पीढ़ी पुलिस की यह मार याद रखेगी। उस जब सर्वे टीम वहां गई तो पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए, पुलिस पर हमला किया। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऐसा लगता है कि आजाद भारत नहीं, भारत अपने सबसे बेहतरीन कालखंड में है। गुंडों, लुटेरों के युग से निकला भारत सालों तक अपनी सनातनी संस्कृति के लिए तड़पता रहा। लेकिन इस दौर में आजाद भारत जब हिंदू और मुसलमान के देश के रूप में बट गया, उसके बाद जो आजाद भारत मुसलमानों के हिस्से में आया, वहां से तो गैर इस्लामिक अत्याचार के शिकार होते होते समूल नष्ट हो गए। लेकिन जो हिस्सा सनातनी हिंदुओं के हिस्से में आया, उसकी भी स्थिति कमोबेश वही रही। नेहरू के तुष्टीकरण की नीति आगे बढ़ती चली गई और सोचिए, जिस मुस्लिम देश में वक्फ जैसा खूंखार कानून नहीं रहा, वो भारत में बना दिया गया। और उसके बाद भारत की सरकारी जमीनों पर जिहादी कब्जे होने शुरू हो गए। आपकी जमीन यदि निजी है, उस पर यदि वक्फ दावा कर दे तो वो जमीन भी उसकी हो जाएगी। इस देश की संसद की हैसियत नहीं रह गई इस पे कोई कानून बनाने की, जब 10 साल से प्रचंड बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार आई। क्योंकि इतना सब कुछ आसान नहीं होता जितना दिखता है, क्योंकि हर मामला अदालत में जाएगा और अदालत भी उसी मिजाज में हमेशा होती है जिस मिजाज में इस देश की जनता, इस देश की राजनीति होती है। और जनता भी दरअसल तुष्टीकरण के मिजाज में चलती चली गई। दुर्गति यही हुई। संभल ने एक ऐसे सच को खोल कर रख दिया कि सोचिए, संसद में जेपीसी गठित किया गया वक्फ के नाम पर, वहां बवाल हुआ, वहां टीएमसी के सांसद शीशे फेंकने लगे जेपीसी अध्यक्ष के चेहरे पर, और मामला यहां हुआ कि संसद में वो बिल लाया नहीं जा सका। लेकिन कमाल देखिए कि यूपी ने योगी को चुना दोबारा और योगी का हंटर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हंटरों पर भी भारी पड़ गया। योगी आदित्यनाथ के फैसले ने मजबूर कर दिया अदालतों को भी। अदालत के आदेश थे कि संभल जैसे जगह ही नहीं, पूरे देश में कहीं सर्वे नहीं होगा, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन दंदनाकर बुलडोजर भी चल रहा है और संभल में ही खुदाई भी चल रही है। और संभल की खुदाई सनातन भारत के ऐसे सच को सामने ला रहा है जिसकी कल्पना देश के आम सनातनियों ने नहीं की होगी। संभल तो आम सनातनी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, ये सामान्यतः जानता भी नहीं था। लेकिन कल्पना कीजिए, उस संभल की कोतवाली पर भी दावा कर दिया गया कि यह वक्फ की जमीन है। संभल का सच सामने आया तो जमीन हिल गई। असउद्दीन ओवैसी जैसे भड़काऊ भाईजानों ने जो जहर फैलाने की कोशिश की, उन सब पर अब मुकदमे की तैयारी है। नामजद असउद्दीन ओवैसी नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के खिलाफ धारा 419, 420, 467 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिन लोगों ने संभल के सो कॉल्ड जामा मस्जिद के सामने बन रहे थाने को वक्फ की संपत्ति कहा था। अब जरा इसको ऐसे समझिए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जिनने ये ड्रामा किया। दरअसल शाही जामा मस्जिद के सामने जो थाना बन रहा था, उस थाने जो चौकी बन रही थी, संभल थाने की जो चौकी बन रही थी, उस पर वक्फ की संपत्ति है ऐसा दस्तावेज पेश कर दिया गया। वो दस्तावेज फर्जी निकल गया। उस दस्तावेज का हिंदी ट्रांसलेशन भी संभल पुलिस को दी गई। उसकी जांच की गई तो पाया गया 1905-6 में अंग्रेजों के जमाने में जो संभल थाना बना था, उस जमीन को भी इन जिहादियों ने वक्फ की जमीन घोषित कर दी। और यही सालों साल होता रहा।
यदि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की आज सरकार नहीं होती तो जहां पर संभल थाना है, चौकी तो छोड़ दीजिए जो नया बन रहा है, जहां संभल थाना है वो जमीन भी वक्फ की घोषित हो जाती। लेकिन योगी पुलिस ने इसकी जांच की तो पाया कि ये दस्तावेज फर्जी है, जिस पर असउद्दीन ओवैसी हल्ला कर रहा था, ओवैसी जिस पर उत्पात मचा रहा था, और ये पूरा खेल सामने आया। दरअसल उस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी रखा गया है, और सत्यव्रत चौकी का जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। सत्यव्रत चौकी, संभल की पुलिस ने चौकी को जमीन बनाने के दावे करने वाले पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। ओवैसी से लेकर सपा ने उठाया था सवाल, और इन सब पर अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकदमा कार्रवाई होगी और इन सब की गिरफ्तारी होगी। आप देखिए कि ये जो थाना है ये जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रहा है जहां पत्थरबाजी हुई थी, और ये थाना 10 दिन के अंदर तैयार हो गया है। इतनी तेजी में बना कि जिहादी और उन्मादी कांप गए, और इसका सच सामने आया कि ये जो चौकी बन रहा है, ये जो थाने का जो चौकी है, उस चौकी के निर्माण से इन सबको आपत्ति थी। अब संभल पुलिस ने इसकी जांच कराई तो जांच में पाया गया कि पूरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो जो है वो फर्जी था, और इस एफआईआर से सपा के डेलीगेशन ने संभल आने पर, संभल विधायक यहां पर सपा का डेलीगेशन आया था जिसको रोकने की कोशिश की गई थी, और इस निर्माण को ही रोकने की कोशिश की गई, यहां उत्पात मचाने की कोशिश की गई। हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी ने एक्स पर दावा किया था कि संभल का जो जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। उसने कहा था कि रिकॉर्ड में दर्ज है। ओवैसी ने दावा करते हुए जमीन के दस्तावेज शेयर करने पर कर लिखा कि ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है, और ये जमीन वक्फनामा है। मतलब उसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया 39A करके, और ये कह दिया कि वक्फ की जमीन है। वो पूरा डॉक्यूमेंट्स जो संभल पुलिस को उपलब्ध कराया गया था, वो संभल पुलिस ने जो संभल पुलिस को उपलब्ध कराया गया था, उस डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई और पाया गया कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, ये फर्जी तरीके से चलाया गया। ओवैसी ने इसे अपने एक्स पर, जो एक्स पहले था, जो पहले ट्विटर था, जो एक्स हो चुका है, उस पर दावा किया। हिंदी में उसने लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इसने ट्वीट कर किया था कि संभल में खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है उससे बचा जाए, और ये जिहादी उन्मादी इन सब पर एफआईआर कर लिया गया है। ओवैसी ने ये डॉक्यूमेंट्स भी पेश किया था। देखिए ये शरारती खेल देखेंगे आप कि ओवैसी ने इस पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किया था वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी हैं। संभल पुलिस ने इसे फर्जी बताया और कहा है कि इन सब पर अब हंटर चलेगा, इन सब पर अब कार्रवाई होगी। ये डॉक्यूमेंट्स जो पेश किया गया था, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को बताया गया कि ओवैसी ने फर्जीवाड़ा किया है। 420 जो उस समय है, इसके ऊपर 420 का मुकदमा यूपी पुलिस दर्ज कर रही है, संभल पुलिस, और इसमें अननोन लोगों के ऊपर एफआईआर। ये पूरे डॉक्यूमेंट जो उर्दू में इसने पेश किया गया है, इसकी हिंदी प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई गई थी, और इस जांच में पाया गया कि असउद्दीन ओवैसी ने फ्रॉड काम किया, और अब उस पे एफआईआर होगी। एफआईआर अननोन नामों पे किया गया है, लेकिन अब इन सब की जांच की जा रही है कि दरअसल संभल पुलिस ने कहा कि हम अभी प्रथम दृष्टया ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें खेल किन किन लोगों का है। अब संभल पुलिस इस मामले में फ्रंट फुट पे आई, और फ्रंट फुट पे आकर के पूरे इस खेल को ही बताया कि एसपी कृष्ण कुमार और डीएम, इन दोनों ने, एसपी कृष्ण कुमार बोले जो कागजात हैं उनके आधार पर कोतवाली की वक्फ जो है, मतलब कह रहे कि जो 1905-6 में जो थाना बना है वो थाना भी इन लोगों ने दावा कर दिया कि वक्फ की जमीन है। और इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं डीएम आए और एसपी कृष्ण कुमार आए, जो अभी कुछ ही महीने पहले संभल के एसपी बने थे, और उसके बाद ही पत्थरबाजी का धंधा शुरू हुआ था। सत्यव्रत चौकी की वक्त की जमीन बनाने का दावा करने वालों पर एफआईआर, ओवैसी से लेकर सपा ने उठाया था सवाल। अब इन सब पे एफआईआर की जो है वो कर दिया गया है। देखिए दरअसल तभी ये लगता है दरअसल योगी पुलिस ने समूल नष्ट करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि एसपी संभल ने उस समय कहा था, जब माइक से उन्होंने इस बात की घोषणा की और कहा था कि पत्थरबाजों से कहा था, जो एग्जैक्ट उनके शब्द थे कि बेटा पत्थरबाज,
अपना भविष्य ना बर्बाद करो, अपना भविष्य ना बर्बाद करो, वरना तुम्हारी 7 पीढ़ी पुलिस की यह मार याद रखेगी। ये संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने उस समय में संभल जब पत्थरबाजी कर रहे थे, उन सब से कहा था कि बेटा पत्थरबाज, अपना भविष्य मत बर्बाद करो, इन नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो, वरना तुम्हारी 7 पीढ़ी, ये जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना कि 7 पीढ़ी याद रखेगी, तो संभल पुलिस ने कहा था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी याद रखेगी इस बात को, 7 पीढ़ी तुम्हारी याद रखेगी, इसलिए सचेत रहो। ये बात कृष्ण कुमार ने कही, और कृष्ण कुमार की बात पत्थरबाजों ने यदि मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब सोचिए, लगभग 27-2800 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें नंबर 1 जो है, जो जियाउर रहमान बर्क है, संभल का जो एमएलए है, उसका बेटा है। इन सबको लगता था पहले कि भाई ऐसे ही चलेगा, ये कुछ होगा नहीं, ये बड़ा कैजुअली ले रहे थे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन योगी ने यूं ही संभल में कृष्ण कुमार को नहीं भेजा था। आप पूरे मामले को यदि देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ कि संभल में कृष्ण कुमार को भेजा गया। कृष्ण कुमार को 24 नवंबर को संभल में भेजा गया, और 24 सितंबर को भेजा गया, और उसके बाद नवंबर महीने में ये कोर्ट के सर्वे का ऑर्डर था, जहां पत्थरबाजों ने उत्पात मचाया, उन्माद किया। ये पूरी चीजें देखी गई कि कैसे पत्थरबाजों ने इस पूरे संभल शहर को तबाह करने की कोशिश की और डराने की कोशिश की। डर का एक माहौल बनाया गया, और योगी के अलावा यदि कोई और सरकार होती संभल में, मतलब उत्तर प्रदेश में, तो संभल आज जिहादियों के कब्जे में होता। इंटरेस्टिंग देखिए कि सर्वे रिपोर्ट को पेश कर दिया गया, इसी दौरान सर्वे रिपोर्ट को अदालत में पेश कर दिया गया है, और सूत्र बताते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि ये जो जामा मस्जिद है, दरअसल ये हरिहर मंदिर है। और सर्वे इसी बात को लेकर के थी। संभल का जो पूरा संभल है, वहां माना गया है कि भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार है वो संभल में होना है, और हरिहर मंदिर वही हरिहर मंदिर है। उसी हरिहर मंदिर को औरंगजेब काल में तोड़ा गया और उसे जामा मस्जिद बनाया गया। उसी जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था। उस जब सर्वे टीम वहां गई तो पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए, पुलिस पर हमला किया, और पुलिस पर जब हमला किया इन लोगों ने, तो ये पाया गया कि बड़े पैमाने पर पुलिस वाले घायल हुए। और जब पुलिस वाले घायल हुए तो उसमें आपको याद होगा कि संभल के जो डीएसपी हैं, संभल के डीएसपी जो थे, संभल के डीएसपी उसमें घायल हुए थे वो भी। और जब महिलाओं की आड़ में, मतलब महिलाओं को लेकर के इस पूरे मामले में जब एफआईआर, जब महिलाओं को आमतौर पर जैसे शाहीन साजिश में खेल किया गया, वही खेल यहां भी किया गया। जो खेल शाहीन साजिश में हुआ वही खेल यहां भी किया गया, और पुलिस पर पथराव किया गया महिलाओं के द्वारा। और जब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया तो स्वयं इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने वो तस्वीर जारी किया, और तस्वीर जारी करके ये आरोप लगाने की कोशिश की कि पुलिस इस पूरे मामले में, कि पुलिस जो है वो महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। और सच जब सामने आया तो सबके सब चौंक गए कि कैसे पुलिस टीम पर हमला किया गया, संभल के पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया। अब धीरे धीरे ये पाया गया कि ये जो जामा मस्जिद है वो दरअसल हरिहर मंदिर है। और शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के दौरान जो इस मामले में जो एफआईआर किया गया है, वो जुम्मे के नमाज के दौरान जो भड़काया जाता है इमाम मस्जिद के मौलानाओं के द्वारा, उन सब पर। अब ये मंदिर मस्जिद के सामने ये थाना तैयार है। दरअसल इन सबको आपत्ति इस बात को लेकर के थी कि किसी भी हाल में पुलिस थाना यहां पर नहीं बन सके, ये चौकी यहां नहीं बन सके। अब संभल में सर्वे हो गया, जिसमें साबित हुआ कि जो जामा मस्जिद है वो दरअसल हरिहर मंदिर है, और सामने में अब थाना बन रहा है। दरअसल योगी पुलिस ने पूरे भविष्य की यह तैयारी कर ली है कि आने वाले समय में यह मस्जिद जो है वो उसका ढांचा गिरेगा, वहां हरिहर मंदिर बनाया जाएगा, तो पहले तो फिर से पत्थरबाजी होगी, फिर से उत्पात किया जाएगा, इसीलिए पहले से वहां चौकी बना दिया गया है। हो सकता है कि हालात को देखते हुए उसे थाना में भी तब्दील कर दिया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन हालात देखिए, सिर्फ यदि सर्वे होता तो सिर्फ उस मस्जिद की बात आती, लेकिन क्यों छुपाने की कोशिश की गई?
दरअसल ये पाया गया कि पूरा वो जो संभल इलाका है, जो जियाउर रहमान बर्क का इलाका है, उस इलाके में ना सिर्फ वो मस्जिद के इर्द गिर्द जो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों के चारों तरफ से इंक्रोचमेंट कर लिया गया, अवैध निर्माण कर लिया गया। और मंदिर को चूंकि इस काल में तोड़ना मुश्किल था, तो मंदिर को तोड़ नहीं पाए, तो चारों तरफ अवैध निर्माण कर लिया। जब बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची, जो पता चला कि इस इलाके में कोई बिजली देता ही नहीं है, बिजली विभाग की जब टीम पहुंची बिजली का कनेक्शन देखने के लिए, अवैध कनेक्शन को देखने के लिए, तो पाया कि अरे ये जो अवैध निर्माण है वो चारों तरफ से अवैध निर्माण और बीच में तो मंदिर है। तो उस मंदिर को निकाला गया। तब पता चला कि कई सारे कुएं हैं प्राचीन, ये पूरा प्राचीन शहर है जिस पर जिहादियों का कब्जा हो गया है। तो सोचिए, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये विभाजन के बाद जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नेहरू ने मिलकर के, जिन्ना और नेहरू ने अपने स्वार्थ के लिए जो इस देश को बांटा, नेहरू जो इस हिस्से का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, क्योंकि नेहरू को पता था कि जिन्ना उससे सीनियर है। गांधी जो है त्यागी बने हुए हैं, तो गांधी कायदे से यदि प्रधानमंत्री बन जाते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन यदि गांधी नहीं बनते तो गांधी के पास सबसे सीनियर जिन्ना ही था। लेकिन जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाए, ये नेहरू अपने हिस्से में कब्जा करना चाहता था, और इसलिए इस देश का माना जाता है विभाजन हुआ। यदि इस कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कट्टर इस्लामिक बनना था, तो इस देश का विभाजन होने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन्ना ने तो तुष्टीकरण के नाम पर जिस देश का विभाजन किया, वहां से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबका समूल नष्ट कर दिया। लेकिन जो हिस्सा सनातनियों के हाथ में आया, उसकी दुर्गति भी देख लीजिए। संभल उसकी दुर्गति बता रहा है। आजाद भारत में संभल को कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर हालत में ला दिया। यदि योगी जैसे नायक नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। सोचिए, कृष्ण कुमार जैसे एसपी या अनुज चौधरी जैसे डीएसपी यदि भी उस समय में भी थे जिस समय में अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान का दौर था, ये एसपी और डीएम, यही एसपी और यही डीएम थे, अलग अलग इलाके में रहे होंगे, लेकिन फर्क कितना बदल गया है। यूपी पुलिस वही है, वही सिपाही है, वही आईपीएस ऑफिसर हैं, वही यूपीपीसी के अधिकारी हैं, लेकिन सिर्फ सरकार बदल गई है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, तो उन पुलिस अधिकारी को अपने हिसाब से काम करने का अवसर मिल रहा है। संभल का ये बदलाव बहुत कुछ बता रहा है। अब सर्वे की रिपोर्ट सामने आनी है, लेकिन संभल पुलिस ने जो हंटर उठाया है, एसपी कृष्ण कुमार ने जो बात कही थी कि बेटा पत्थरबाजों अपना भविष्य मत बर्बाद करो, अब उन्हें समझ में आया होगा कि भविष्य तो उनके सांसद की बर्बाद होनी है। आज यदि उस समय वो संभल गए होते तो 2700 लोग जो अब हिरासत में लिए गए हैं या उसमें से कुछ लिए जाने हैं, उन सब पर उन पत्थरबाजों का हिसाब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो वक्त के नाम पर हुई है। वक्त के नाम पर जो ड्रामा होता था, दरअसल उस मामले पर योगी पुलिस ने वहीं हंटर चला दिया है। ये मामला बेहद गंभीर है। ये मामला एक तरह से कह सकते हैं कि उस पूरे देश में एक बड़े बदलाव की तरफ ले जा रहा है कि वक्फ जिसको छू दे वो उसकी बपौती हो जाती थी। ये फर्जी दस्तावेज, अब इस पूरे देश में वक्फ के नाम पर जितने फर्जी दस्तावेज हुए हैं, इन सब की जांच होगी और पूरा ये कम से कम यूपी इसको मिसाल पेश करेगा कि जितने ये 90% जो हैं ये वक्फ के जो कागजात हैं वो फर्जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मस्जिद के इमाम कह रहा है, ये ओवैसी कह रहा है कि हमारा तो सब मस्जिद जो है जितने जमीन है उसके कोई कागजात नहीं है। ये खुद ओवैसी कह रहा है कि किसी भी मस्जिद के कोई कागजात नहीं है, कि हमसे सब छीन लिए जाएंगे। अब उंगली करना इन उंगली मालों के लिए घातक हो गया है। संभल ने एक मिसाल पेश किया है कि वक्त के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसके लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जेपीसी यूपीसी की जरूरत नहीं है। योगी ने एक मिसाल कायम कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान जरूर दीजिए।